आइए हम सब मिलकर एक नए राजनीतिक विचारधारा को जन्म देते हैं जो कम खर्चों में ही राजनीतिक व्यवस्था बना सके। ऐसी राजनीतिक विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़कर एक नए राजनीतिक विचारधारा की शुरुआत कीजिए, क्योंकि कम खर्चों में राजनीतिक अभी तक नहीं होता आया है जनरली। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो महंगे खर्च करके चुनाव कर जीतती है या जीतने की कोशिश करती है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं, तो या तो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर या फिर ज़्यादातर बिजनेसमैन ही इतना ज़्यादा फंड करेंगे, इस बात की पर्याप्त संभावना है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर, जो बिजनेसमैन ज़्यादा फंड करेंगे तो वो अपने हित में ही काम करवाना चाहेंगे। ऐसे में कोई भी नेता राष्ट्र के हित को और आम जनता के हित को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो ऐसे में एक अब तक जो राजनीतिक व्यवस्था चलती आ रहा है, महंगे राजनीतिक व्यवस्था, उसको तो नहीं बदला जा सकता है। लेकिन हाँ, जो नए विचारधारा पनप रहा है उसको कम खर्चों में पनपाया जा सकता है, व्यवस्था बनाया जा सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में एक नई पार्टी, नए नेता उभरने का कोशिश कर रहे हैं, जो मतलब पिछले 2-3 सालों से मतलब कह रहे हैं, मतलब बड़ी कार का काफ़िला लेकर घूम रहे हैं। 20-25 कार का काफ़िला, कहते हैं कि जनता का राज आएगा, जनता का राज आएगा। और बड़ी काफ़िला लेकर घूम रहे हैं, उसके पीछे लोग होते हैं, बड़ी-बड़ी रैली करते हैं। तो ये रैली और कार का काफ़िला ये सब मुफ्त में नहीं होता है, इसके पीछे बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो ये सब पैसे, इस बात की पर्याप्त संभावना है या तो कोई कॉन्ट्रैक्टर देंगे या फिर कोई बड़े बिज़नेसमैन देंगे। तो ऐसे में पर्याप्त संभावना है कि ये उन कॉन्ट्रैक्टर और बिज़नेसमैन के लिए काम करेंगे, आम जनता के लिए नहीं काम करेंगे। इसलिए ऐसे नेता को कोई मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, सत्ता तो बदलेगी लेकिन व्यवस्था नहीं बदलेगी। तो ऐसे में हम सभी को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर और बिजनेसमैन, वो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादातर बिजनेसमैन, वो दोनों जेब में पैसे लेकर घूमते रखते हैं कि पता नहीं कब कौन पार्टी सत्ता में आ जाए। तो ऐसे में हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और इनको मौका नहीं देना चाहिए। और भारत को एक नए चेतना के साथ एक नए युवा और राजनीतिक विचारधारा को मतलब समर्थन देना चाहिए, जिससे हम चाइना जैसे और भी कई सारे शत्रु देश हैं, उनसे आर्थिक स्थिति में मजबूत हो, और उस तरह का बराबर का प्रतिस्पर्धा उनको दे सके। क्योंकि जब तक राजनेता स्ट्रांग नहीं है तब तक किसी भी देश, कोई भी देश स्ट्रांग हो ही नहीं सकता है आर्थिक रूप से। और जब आर्थिक रूप से स्ट्रांग होगा तभी वो हर क्षेत्र में लगभग लगभग स्ट्रांग हो जाएगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।